हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को समझने वाले हैं जो एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जो लीगल स्टूडेंट्स हैं, जो लीगल फर्टर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इन टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस नहीं पता होता है और वो इन टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज में लेते हैं। लेकिन देखिए, हमारा काम है आपके लिए लीगल लैंग्वेज को ईजी बनाना। तो इसी रीजन की वजह से आज हम ये वीडियो लेके आए जिनके अंदर हम इन टर्म को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि कब इनको इस्तेमाल में लिया जाता है, इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं इन टर्मिनोलॉजी को लेके, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि कब हमको एक्ट वर्ड यूज में लेना है, कब बिल यूज में लेना है, कब रूल्स रेगुलेशन, कब इन स्पेसिफिक वर्ड्स को अपन को यूज में लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, इन टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज समझनी होगी ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए कि कब आपको टर्मिनोलॉजी यूज में लेनी है। देखिए, अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली अगर मैंने आपको बता दिया कि किस टर्म का मतलब क्या होता है तो शायद आपको चीज समझ में ना आए, या फिर फॉर द टाइमिंग आप समझ जाओ लेकिन बाद में फिर आपको फिर से दिक्कत आएगी। तो इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझेंगे ताकि आपको फिर वो टर्मिनोलॉजी याद करने में कोई इशू ना हो। चलिए देखिए, एक टर्म है सेपरेशन ऑफ पावर, ये एक डॉक्ट्रिन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, स्टेट का मतलब क्या है कि जो अपनी कंट्री है अपन उसको बुलाते हैं स्टेट। अब जो हमारी कंट्री है उसकी गवर्नेंस के लिए हमें अलग अलग चीजें चाहिए होती है, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूट चाहिए होते हैं, अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्टेट है उसी गवर्नेंस के लिए हमें तीन मेन पॉइंट है, हमारे तीन पिलर्स हैं जो हमारे स्टेट को चलाते हैं। वो तीन पिलर्स क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। अब आई होप कि इनमें से इन टर्म को आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अपन वो भी क्लियर कर देते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है गवर्नमेंट का वो ऑर्गन, स्टेट का वो ऑर्गन जिसका काम है लॉ बनाना, ठीक है। जितने भी आप लॉ देखते हो उनको बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेटिव का है। फिर आते हैं अपने एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है स्टेट का वो ऑर्गन जिसका काम क्या है, जब लेजिस्लेटिव ने लॉ बना दिया है तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, यानी कि एग्जीक्यूट करना। और फाइनली जब ये लॉ जो है एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट किया, इंप्लीमेंट किया, तो अगर कोई उस लॉ का वायलेशन करता है, उन रेगुलेशंस को नहीं मानता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पनिश करने के लिए कौन है, जुडिशरी आपके पास। तो इस तरीके से क्या होता है, सबका काम इंडिविजुअली बटा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ये जो ऑर्गन्स है ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है, सबको अपने अपने रूल्स एंड ड्यूटीज पता है, ठीक है, राइट्स पता है, तो वो उसी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करते हैं। ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन देखिए, इंडिया के अंदर हम स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और टर्म होती है चेक एंड बैलेंस। क्या है यहाँ पर इंडिया के अंदर कि थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसको फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे कि क्या भाई दूसरा वाला ऑर्गन सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बना के चलते हैं, ताकि क्या होगा, हमारा जो स्टेट है ये प्रॉपर वे में फंक्शन कर पाए। इसीलिए इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं। और इंडिया मोर और लेस क्या फॉलो करते हैं अपन इंडिया के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, है ना। अब इन ऑर्गन्स को अपन एक्चुअल में बॉडी ऑर्गन के थ्रू भी समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। जो फर्स्ट टाइम या जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया है लीगल फील्ड के अंदर अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, तो उनको ये टर्मिनोलॉजी अपन बॉडी ऑर्गन के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर किसको क्या काम करना है, कैसे हाथ को मूव करना है, ये सारे डायरेक्शन देने का काम किसका होता है, ब्रेन का होता है, ठीक है। हमारा दिमाग है वो डिसाइड करता है कि कब ये हाथ मूव होगा, कब मेरी गर्दन मूव होगी, ठीक है, कब मैं इधर से उधर मूव करूंगा। तो ये सारा दिमाग ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम किसका है, हमारे ब्रेन का है। तो ये जो है हमारा लेजिस्लेटिव, ठीक है,
ये जो है लेजिस्लेटिव, इसको आप बोल सकते हो ब्रेन ऑफ द स्टेट। देखिए ये क्या है, ब्रेन ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद देखिए, जब भी आपको कोई काम करना होता है, ठीक है, भागदौड़ करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारे काम किसके होते हैं, आपके लेग्स के होते हैं। पाँव आप अपने इस्तेमाल में ले दो, उसी के थ्रू तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो आप। तो यानी कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो अपने पाँव तो हिलाने पड़ेंगे, ठीक है। दिमाग ने अगर सोचा है कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो उसके लिए क्या काम करना होगा, अपने पाँव को मूव करना पड़ेगा। यानी कि सबसे ज्यादा मेहनत का काम कौन करता है, आपके पाँव, यानी कि लेग्स। तो एग्जीक्यूटिव को आप अपने लेग्स भी बोल सकते हो कि इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दिमाग ने सोचा कि मुझे काम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पाँव ही तो चलाने पड़ेंगे, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यानी कि आपके एग्जीक्यूटिव जो स्टेट का ऑर्गन है, आप उसको किससे कंपेयर करते हो, लेग्स। फाइनली अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, कोई अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप क्या करते हो, हाथ उठाते हो उसके ऊपर, उसको पनिश करते हो। यानी कि अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी, जो आपके दिमाग ने सोचा, अगर उसने बात नहीं मानी किसी ने, तो आप क्या करोगे, अपने हाथ उठाओगे, है ना, थोड़ा सा वॉयलेंस का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है उसका काम क्या है कि लेजिस्लेटिव ने जो लॉ बनाया है, अगर वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिश करना। यानी कि जुडिशरी को आप बोल सकते हो हैंड्स, ठीक है। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। लेजिस्लेटिव का काम है दिमाग चलाना, सोचना कि हम किस तरीके से स्टेट को चला सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए, क्या लॉज बनाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्टेट जो है सही तरीके से चले। तो वो काम है आपके लेजिस्लेटिव का। अब उसको इंप्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। तो देखो अपने शरीर में जो सबसे ज्यादा काम करता है तो एक्सटर्नल ऑर्गन, वो क्या है, आपके लेग्स। तो यानी कि लेग्स क्या हो गया, आपके एग्जीक्यूटिव हो गए। और फाइनली जब कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आप पहले वर्बली समझाते हो, भाई मान जा। अगर फिर भी नहीं मानेगा तो आप क्या करोगे, हाथ उठाओगे, यानी कि क्या होते हो आप, फोर्स का इस्तेमाल करते हो। तो वही काम है जुडिशरी का, है ना, यही काम है जुडिशरी का कि कोई अगर बात नहीं मान रहा तो उस बात को अपन को मनवाना है। तो ये हो गया आपके हैंड्स। तो इस तरीके से आप इन तीन ऑर्गन्स को समझ सकते हो, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, किस तरीके से तीन ऑर्गन काम करते हैं। तो चलिए अब अपन आते हैं आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, है ना। तो अभी अपन ने समझा कि लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है पनिश करना, देखना कि क्या सही से लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है फिर नहीं हो रहा है ना। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हो आप इन टर्मिनोलॉजी को समझिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इन सारे टर्म्स को समझना, है ना। देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लॉ से। एक्ट, लॉ बनाने का काम किसका है, हमारे लेजिस्लेटिव का है। अब देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है कि अगर मैं यूनियन लेवल पे बात करूं तो हमारी पार्लियामेंट, है ना, आपको पता होगा पार्लियामेंट जो है दिल्ली में, जिसको हम संसद भी बोलते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसका काम है लॉ बनाना, ठीक है। अब पार्लियामेंट के भी दो अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब देखिए जब भी आपको लॉ बनाना होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली बस किसी ने डिसाइड किया कि कल से लॉ हो जाना चाहिए तो लॉ बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वहां से क्या होता है, एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो आपको पता होगा 2023 के अंदर क्या हुआ था, हमारे सामने जो हमारे पीनल लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज है, जैसे कि इंडियन पीनल कोड है, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, भारतीय न्याय संहिता। अब ये कैसे हुआ, किसने डिसाइड किया, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने रात को सोचा कि कल से आईपीसी नहीं, कल से भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ, क्या वो कल से हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए पहले जब भी आपको क्या करना होता है, कोई एक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको उसका ब्लूप्रिंट बनाना होगा। इसको अपन बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं, है ना। देखिए जब भी आपको मकान बनाना होता है तो आप ऐसा तो नहीं ना कि भाई आज आपने सोचा मुझे मकान बनाना और कल आप ईंट पत्थर रेती लेके आओ और लग गए मकान बनाने में, नहीं ना। सबसे पहले आप जाओगे आर्किटेक्चर के पास, डिसाइड करोगे सर देखो इतना बड़ा मेरा प्लॉट है, इसके अंदर किस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, कितने कमरे होंगे, क्या नहीं होगा। तो ये सब क्या करते हो, आप एक ड्राफ्ट तैयार करते हो, ब्लूप्रिंट तैयार करते हो अपने मकान का। तो वैसे ही होता है, आपको जब भी कोई एक्ट बनाना होता है तो उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है,
और जब वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है तो हम उसको बोलते हैं ड्राफ्ट, है ना, उसको हम बोलेंगे ड्राफ्ट। और जब वो ड्राफ्ट तैयार हो जाता है उसके बाद वो इन दोनों में से किसी हाउस, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, इन दोनों में से किसी एक हाउस के सामने उसे प्रेजेंट किया जाता है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट इन दोनों में से किसी एक हाउस के सामने प्रेजेंट किया जाता है कंसीडर करने के लिए, तो वो ड्राफ्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बिल के अंदर। ठीक है, वो ड्राफ्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, बिल के अंदर हो गया। अब क्या होगा, उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर उस बिल की रीडिंग होगी, ठीक है, उसके ऊपर कंसीडरेशन किया जाएगा, आर्ग्यू डिबेट होगी, उसके बाद वोटिंग करवाई जाएगी, है ना। वोटिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन अपन सिंपल जो सबसे सिंपल वोटिंग है अपन देख लेते हैं, सिंपल मेजोरिटी वाली वोटिंग। उसमें क्या होगा कि जितने भी मेंबर है उस हाउस के, उसमें जो मेजोरिटी निकल के आएगी, अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल ने उस बिल के फेवर में वोट दिया तो क्या माना जाएगा कि वो बिल पास हो चुका है उस हाउस से। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले जिस बिल हाउस के अंदर आपने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ड्राफ्ट को लेके आए, पहले उस हाउस से पास होगा, जब वहां से पास हो गया उसके बाद वो दूसरे हाउस के अंदर जाएगा, और जब वो दूसरे हाउस के अंदर चला गया अब वहां से भी उसको पास करवाना होगा। जब इस तरीके से वो बिल आपका पास हो जाता है, वो बिल पास हो जाता है तो वो बन जाता है आपका एक्ट। ठीक है, यानी कि जब आपकी पार्लियामेंट से वो बिल पास हो गया तो क्या बन गया, एक्ट बन गया। और एक्ट बनने के बाद क्या होता है, वो फिर जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास और फाइनली वो उसको असेंट देते हैं, बोलते हैं हाँ ये एक्ट चाहिए, इसको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो अपनी असेंट देते हैं कि हाँ मेरी साइड से काम ओके है, अब आप इसको इंप्लीमेंट करवाओ। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है ड्राफ्ट से एक्ट बनने का, और एक्ट को फिर इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनली प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ड्राफ्ट के अंदर, बिल के अंदर, एक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है ना। तो इस तरीके से आपका कोई भी जो लॉ बनना होता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी पार्लियामेंट है, चाहे पार्लियामेंट बोलो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बोलो, तो जो हमारी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कंटिन्यूटी पूरे 12 महीने काम नहीं करती है ना। हमारी जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर, वो पूरे 12 महीने काम नहीं करते। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि जो हमारी पार्लियामेंट बोलो या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोलो, तो पार्लियामेंट के अभी अपन ने देखा कि 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इन हाउस की सिटिंग है, उस 2 सिटिंग के अंदर, 2 सेशन के अंदर 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, है ना। तो यानी कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इंडिया के अंदर क्या है, टोटल आपके 3 सेशन होते हैं। कितने सेशन होते हैं आपके इंडिया के अंदर, 3 सेशन होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, बजट सेशन आपको पता होगा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उससे पहले बजट आना होता है। तो जनवरी फरवरी वाला जो ड्यूरेशन है वो होता है आपका बजट। ठीक है, उस टाइम पे आपका बजट आता है। उसके बाद आपका आता है मॉनसून। मॉनसून सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मॉनसून सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। और फाइनली आपका होता है विंटर सेशन। तो इस तरीके से 3 अलग अलग सेशन के अंदर आपका जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है वो काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि कुछ सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन, और पार्लियामेंट उस टाइम पर सेशन में नहीं है। अभी अपन ने देखा एक आपका बजट सेशन होगा, एक मॉनसून होगा, एक विंटर होगा, और ये मोर और लेस 2-2 महीने के सेशन होते हैं। तो बाकी टाइम तो पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर आपको लॉ बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या आप वेट करोगे कि नहीं नहीं जब पार्लियामेंट खुलेगी तभी हम लॉ बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही पावर दी गई है। देखिए अपन यूनियन लेवल पे लेके चलेंगे तो यूनियन लेवल पे एक पावर दी है हमारे प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123। अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको एक पावर दी हुई है कि क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो अब क्या होगा, लॉ बनाना पड़ रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है वो एक लॉ बना सकते हैं, लेकिन उसको हम एक्ट नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑर्डिनेंस। ठीक है,
तो यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और हमें कुछ लॉ बनाना पड़ रहा है और जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, तो अब क्या है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर अंडर आर्टिकल 123 की वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। यानी कि जो काम लेजिस्लेचर का था वो काम किसने कर दिया, प्रेसिडेंट ने कर दिया। और प्रेसिडेंट क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ना कि लेजिस्लेचर का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंडिया के अंदर हम सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो तो करते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं करते, तो ये उसी का एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे तो लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इसलिए लॉ किसने बना दिया, प्रेसिडेंट ने बना दिया। और तो उस लॉ को आप बोलोगे ऑर्डिनेंस। जब प्रेसिडेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उसे आप बोलोगे ऑर्डिनेंस। तो अब बात ये आती है, सर काम तो है आपके पार्लियामेंट का, लॉ बना रहे हैं आपके प्रेसिडेंट, तो क्या ये दोनों इक्वल फुटिंग पे है, क्या दोनों एक पैरेलल है, या फिर किसको आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल दोनों के अंदर कुछ गड़बड़ है, कॉन्ट्रडिक्शन में आगे, तो क्या करना होगा। देखिए इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसकी लाइफलाइन फिक्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई भी एक्ट जब पास होता है जो पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है तो उसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती है, वो जब तक रिपील ना हो जाए, जब तक अमेंड ना हो जाए, तब तक वो फोर्स में रहता है। लेकिन ऐसा ऑर्डिनेंस के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो लॉ बनाने की पावर आपने लेजिस्लेचर को दी है, ये तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट लॉ बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली लॉ तो कौन बनाएंगे, लेजिस्लेचर ही बनाएंगे। तो इसलिए क्या दिया गया है, क्या होता है, ऑर्डिनेंस की जो लाइफ लाइन है वो क्या है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। अब ये कैसे है, देखिए अपन ने देखा कि पार्लियामेंट के सेशन में, 2 सेशन के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है, 6 महीने का, है ना। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का गैप होगा, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें नया सेशन स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और जैसे ही एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, फिर ये घड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया था, वो ऑर्डिनेंस क्या होगा, पार्लियामेंट के थ्रू पास होना चाहिए। जैसे ही दोनों हाउस सिटिंग में आ गए हैं, जैसे ही पार्लियामेंट के दोनों हाउस सिटिंग में आ गए, वैसे ही क्या होगा, अब 6 हफ्ते का टाइम पीरियड है कि उस ऑर्डिनेंस को या तो पार्लियामेंट एक्ट बना दे, ठीक है, या फिर उसको रिजेक्ट ही कर दे। तो अगर एक्ट बना दिया तो अब ये ऑर्डिनेंस से किस में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ऑर्डिनेंस वहीं खत्म हो गया। या फिर पार्लियामेंट को लगा नहीं ये लॉ गलत है, ये नहीं आना चाहिए था, तो 6 महीने से पहले ही पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी, यानी दोनों हाउस के अंदर वोटिंग होगी, और वोटिंग के थ्रू डिसाइड कर लिया जाएगा कि भैया यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है, इसको ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू नहीं करना है। तो यानी कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आपको डिसाइड करना होगा। ये होता है आपका ऑर्डिनेंस, है ना। तो आपको चीज समझ में आ गई, ड्राफ्ट क्या होता है, बिल क्या होते हैं, और एक्ट क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, है ना। तो ऑर्डिनेंस कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू वो बनाया जाता है। ओके, ये हो गया ऑर्डिनेंस। उसके बाद हम देखते हैं रूल। रूल का मतलब क्या है, अगेन फिर से हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर से। क्या था, लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है ना। लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का है, लेकिन उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, हमारे एग्जीक्यूटिव का है ना, एग्जीक्यूटिव का है। अब देखो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लॉ तो बना दिया लेजिस्लेचर ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और ज्यादा क्लियरिटी हमें चाहिए, है ना, थोड़ी सी और ज्यादा डिटेलिंग हमें चाहिए। और वो सारी चीजें किसको पता होती है, एग्जीक्यूटिव को, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो क्या होता है, जब भी लॉ बनाए जाते हैं तो साथ में क्या होता है, पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को पावर दी जाती है कि अगर आप चाहो तो इस लॉ के एडिशन में, यानी कि जो हमारा एक्ट पास हुआ है, जो एक्ट पास हुआ है थ्रू लेजिस्लेचर, एक्ट किसने पास किया है, लेजिस्लेचर ने, तो इस एक्ट को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो कि उसको हमें सही से इंप्लीमेंट करना है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारा एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, बिलो 18 ईयर्स को बच्चे ही कंसीडर किया जाता है, जो जुवेनाइल्स है, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो ऐसी सिचुएशन में उनसे कैसे डील किया जाएगा, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बन गया एक्ट। लेकिन अब उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, अब देखो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या होता है, एक बोर्ड बनाया जाता है, कमिटी बनाई जाती है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो ये तो आप सबको एक्ट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन अब वो जो बोर्ड है वो काम कैसे करेगा, क्या सब कुछ उसकी डिटेलिंग होगी, मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा,
ये सब बनाने की पावर किसको, एग्जीक्यूटिव के पास है। इसलिए आपके सामने जब आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ोगे, जितने भी लॉ स्टूडेंट है, एक बार आप जरूर बैरेक्ट खोल के देखना, वहां पे आपको पीछे क्या देखने को मिलेंगे, रूल्स देखने को मिलेंगे। वो किसने बनाए हैं, वो एग्जीक्यूटिव ने बनाए। तो क्या हुआ, जब एक्ट बना उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, सही से इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए गए, और रूल्स किसने बनाए, एग्जीक्यूटिव ने बनाए। एग्जीक्यूटिव जो है एक्ट नहीं बनाता है, वो क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा। और कभी भी देखो, अगर बाई चांस, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ एक्ट और रूल के अंदर, तो आपको किसको मानना पड़ेगा, किसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक्ट को। ठीक है, रूल और एक्ट के अंदर प्रेफरेंस हमेशा दी जाएगी किसको, एक्ट को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि रूल क्या होता है, क्यों वो बनाए जाते हैं और कौन बनाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं रेगुलेशंस। ठीक है, रेगुलेशंस क्या है। अब देखिए, अभी अभी हमने देख लिया कि लॉ एक्ट बनाने का काम है पार्लियामेंट का, रूल बनाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव। अब देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट के इतने सारे फंक्शंस हैं। अब अगर हर चीज को वो माइक्रो मैनेज करेंगे, हर चीज में घुस घुस के देखेंगे, तो चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एग्जीक्यूटिव स्टैट्यूटरी बॉडीज बना देते हैं। जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एग्जांपल ले लो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तो कुछ एग्जांपल है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इन स्टैट्यूटरी बॉडी को किसने एस्टेब्लिश किया है, ये एस्टेब्लिश हुई है थ्रू एक्ट। यानी कि किसने एस्टेब्लिश किया है, लेजिस्लेचर के थ्रू एक्ट पास हुआ, और उस एक्ट के थ्रू ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। अब इन स्टैट्यूटरी बॉडी के पास एक पावर होती है। पावर क्या है, जिस पर्पस के लिए इनको एस्टेब्लिश किया गया है, वो पर्पस फुलफिल करने के लिए ये कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं। जैसे कि देखो, आपको पता है आरबीआई को क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, ताकि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं वो सही से फंक्शन करें, किसी भी तरीके से कोई घपला ना हो जाए। ठीक है, जो कस्टमर्स है, जो आम आदमी है, उसके कोई ग्रीवेंस हो तो उसको सॉल्व किया जाए। तो ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है। अब इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो बैंक्स हैं, उनके लिए रेगुलेशंस, रूल्स बनाने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो आरबीआई कोई एक्ट नहीं बनाएगा, आरबीआई क्या बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, और उस रेगुलेशंस से क्या होंगे, आपके बैंक्स को गवर्न किया जाएगा। बैंक्स को इतना अमाउंट अपने पास हमेशा कैश में रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जैसे कि लॉकर देना है, तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस, वो भी कौन बनाएगा, आरबीआई बनाएगा। ठीक है, और भी कितना इंटरेस्ट जो है एफडी पे ग्रांट करना है, मिनिमम कितना करना है, मैक्सिमम कितना करना है, तो ये सारे रेगुलेशन बनाने का काम किसका है, आरबीआई का है। तो आरबीआई क्या करेगा, रेगुलेशंस बनाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके रेगुलेशंस। लास्टली जो हमारे पास टर्म है बाय लॉज। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, बाय लॉज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने एक्ट पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिए, रेगुलेशंस पढ़ लिए, ऑर्डिनेंस पढ़ लिया। बाय लॉज क्या होता है, अब देखिए, जो हमारी लोकल बॉडीज है, जैसे कि आपकी म्युनिसिपैलिटी हो गई। ठीक है, अब उसका काम है स्पेसिफिक एरिया के अंदर चीजों को मैनेज करना। ठीक है, लोकल बॉडीज हो गई। ठीक है, तो उनका काम होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है कि आपको ये चीजें मैनेज करनी है। तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो उन पर्टिकुलर जो उन्होंने सारी चीजें बनाई हैं, रूल्स बनाए उनको गवर्न करने के लिए, तो उसको आप क्या बोलोगे, बाय लॉ बोलोगे। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे के बाद ये मार्केट बंद रहेगा। ठीक है, रात को 10 बजे के बाद ये मार्केट बंद रहेगा, या फिर रात को 10 बजे के बाद ये एक्टिविटी नहीं होगी। या फिर देखो, जब आपका कचरा, आपको जैसे पता होगा आजकल घर घर जाके कचरा उठाने का काम होता है। ठीक है, तो कचरा जब जाएगा, जो भी हुपर आएगा कचरा उठाने, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, जिसके अंदर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम किसका है, आपकी लोकल बॉडी का है ना, लोकल बॉडी का। और जब उन्होंने डिसाइड किया किस तरीके से सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग जाएगा, तो ये सब चीजें किसने डिसाइड की, लोकल बॉडी ने की। और उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, बाय लॉ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन उसको, बाय लॉज बोलते हैं। यानी कि जो हमारी लोकल बॉडीज है उनके पास ही पावर है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, और फाइनली बाय लॉज क्या होते हैं।
तो ये 6 टर्म हमने आज के इस वीडियो में समझी एंड आई होप कि आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है कि स्पेसिफिक टर्म का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए, ऐसी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एक कॉमन मैन को भी पता होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको ये इंफॉर्मेशन पता चले। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को समझना, स्पेसिफिक कंसेप्ट को समझना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और उस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।